नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पल्स पर। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को समझने वाले हैं। कविता शिक्षण से क्या आशय है? कोई 3 परिभाषा दीजिए। कविता शिक्षण करते समय ध्यान देने योग्य प्रमुख बातें क्या हैं? कविता शिक्षण न केवल भाषा कौशल विकसित करता है, बल्कि छात्रों में सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति और सौंदर्यबोध भी बढ़ाता है। इस वीडियो में हम कविता शिक्षण का अर्थ, प्रमुख परिभाषाएं और शिक्षण में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कविता शिक्षण, आशय, परिभाषाएं एवं शिक्षण में ध्यान देने योग्य बातें। भूमिका। इंट्रोडक्शन। कविता शिक्षण हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो विद्यार्थियों में सौंदर्यबोध, भावनात्मक अभिव्यक्ति, भाषा कौशल और साहित्यिक रुचि विकसित करता है। कविता केवल शब्दों का समूह नहीं होती, बल्कि उसमें गहरे अर्थ, लय, रस और भावनाएं समाहित होती हैं। इसके प्रभावी शिक्षण से विद्यार्थियों में संवेदनशीलता और भाषा की गहरी समझ विकसित होती है। कविता शिक्षण का आशय। मीनिंग ऑफ पोएट्री टीचिंग। कविता शिक्षण का अर्थ है विद्यार्थियों को कविता का प्रभावी रूप से अध्ययन कराना, ताकि वे उसके भाव, विचार, भाषा, शैली, लय और रस को समझ सकें। इसका उद्देश्य केवल कविता का पाठ करवाना नहीं, बल्कि कविता में निहित विचारों को गहराई से आत्मसात कराना होता है। कविता शिक्षण के मुख्य उद्देश्य। 1. विद्यार्थियों को भाषा की सुंदरता और सृजनात्मक अभिव्यक्ति से परिचित कराना। 2. काव्यगत तत्वों, छंद, अलंकार, रस, भाव की समझ विकसित करना। 3. साहित्यिक अभिरुचि एवं संवेदनशीलता को बढ़ावा देना। 4. उच्चारण, स्वर, लय और ताल में सुधार लाना। 5. नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराना। कविता की 3 परिभाषाएं। 3 डेफिनेशंस ऑफ पोएट्री। 1. मैथिली शरण गुप्त। कविता हृदय के उद्गारों की सरल और सुंदर अभिव्यक्ति है, जिसमें भाव, विचार और कला का समन्वय होता है। 2. सुमित्रानंदन पंत। कविता वह साधन है जिससे मनुष्य अपने अंतरतम भावों को शब्दों की ध्वनि और लय के माध्यम से व्यक्त करता है। 3. जयशंकर प्रसाद। कविता केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि हृदय की संवेदनाओं को जागृत करने का एक प्रभावशाली माध्यम है। कविता शिक्षण में ध्यान देने योग्य प्रमुख बातें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंसिडर व्हाइल टीचिंग पोएट्री। कविता का शिक्षण प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। कक्षा में कविता शिक्षण के दौरान अपनाई जाने वाली विधियां। 1. कविता का सुंदर पाठ। शिक्षक को कविता को लयबद्ध और प्रभावशाली तरीके से पढ़ना चाहिए, ताकि विद्यार्थी उसकी ध्वनि और लय को महसूस कर सकें। 2. शब्दार्थ और संदर्भ स्पष्ट करना। कठिन शब्दों के अर्थ समझाने के साथ साथ कविता की पंक्तियों का संदर्भ स्पष्ट किया जाना चाहिए। 3. कविता की विषय वस्तु पर चर्चा। कविता के भावों और विचारों को विद्यार्थियों के जीवन और अनुभवों से जोड़कर समझाना चाहिए। 4. रस, अलंकार एवं छंद की पहचान। विद्यार्थियों को कविता के अलंकार, रस और छंद के बारे में सरल शब्दों में जानकारी दी जानी चाहिए। 5. कविता की भावनात्मक व्याख्या। विद्यार्थियों को कविता से जुड़ाव महसूस कराने के लिए उसमें छिपे भावों को सरल भाषा में समझाना चाहिए। कविता शिक्षण में शिक्षक को ध्यान रखने योग्य बातें। 1. विद्यार्थियों को कविता पढ़ने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करें, इससे उनकी भाषा शैली और उच्चारण में सुधार होगा। 2. कविता को अभिनय और भाव भंगिमाओं के साथ प्रस्तुत करें, इससे कविता अधिक प्रभावी लगेगी और विद्यार्थी उसमें रुचि लेंगे। 3. कविता के सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व पर चर्चा करें, इससे विद्यार्थियों की सोचने और समझने की क्षमता विकसित होगी। 4. विद्यार्थियों को स्वयं कविता लिखने के लिए प्रेरित करें, इससे उनकी सृजनात्मकता और भाषा कौशल विकसित होंगे। 5. कक्षा में ऑडियो वीडियो संसाधनों का प्रयोग करें। कविता को रोचक और जीवंत बनाने के लिए मल्टीमीडिया संसाधनों का उपयोग करें। निष्कर्ष। कंक्लूजन। कविता शिक्षण केवल भाषा शिक्षण का एक भाग नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की संवेदनशीलता, अभिव्यक्ति कौशल और सृजनात्मकता को विकसित करने का एक प्रभावी माध्यम है। इसके प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को रुचिकर विधियों और संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी कविता को केवल याद करने की बजाय उसके भावों को समझ सके और आनंद ले सके।